कि बाजमात नमाज के अंदर सफ़ा बनाने दा जो अहले सुन्नत व जमात दा तरीका है, क़याम दा जो तरीका है, फिर हाथ उठाने दा तकबीर तहरीमा दे वक्त जो तरीका है, फिर हाथ बंधन दा तरीका, जिस जगह ते हाथ बंधने ने वो, और आखिर ते रफ़ा यदैन दे हवाले नाल गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर आप आवाब ने समात फरमाई आई कि रफ़ा यदैन अहले सुन्नत व जमात पूरी नमाज के अंदर एक मरतबा कर दें, और एक मरतबा करना ही हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो साबित है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 रकत वाली नमाज के अंदर 28 मरतबा शुरू के अंदर रफ़ा यदैन फरमाया करते सन, और उन 28 मरतबा चो 27 मरतबा तर्क हो गया, सिर्फ एक मरतबा रफ़ा यदैन तकबीर तहरीमा दे वक्त बाकी रहा। और दीगर अहबाब जो रफ़ा यदैन दे कायल ने वो भी ये तस्लीम कर दें कि 18 मरतबा रफ़ा यदैन तर्क हो गया। असी कहने हैं सिर्फ 18 मरतबा नहीं, हर बार जो रफ़ा यदैन हुंदा सी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मन और फ़िलन अमलन हुक्म भी फरमाया कि रफ़ा यदैन न करो, सिर्फ एक मरतबा करो, और फिर करके भी दिखाया। और आप दी नमाज नू हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ के दिखाया, तो आपने भी फरमाया कि रफ़ा यदैन सरकार सिर्फ एक मरतबा फरमाया करते। इसकी डिटेल और तफसील आप अहबाब गुज़श्ता जुमानू समात फरमा चुके हो अहदीस पाक दी रोशनी दे अंदर और सियासता दी अहदीस पाक। मैं वादा कीता सी कि आइंदा जुमा फातिहा खल्फल इमाम कि इमाम दे पीछे सूरह फातिहा पढ़नी चाहिए या नहीं, इस हवाले नाल इंशाअल्लाह गुफ्तगू करांगा। वादा कीता सी और इसी वादे के मुताबिक चंद बातां इस मौजू के हवाले नाल आप दे गोश गुजार करन दी सादत हासिल करांगा। दुआ फरमाओ खालिक़े कायनात हक सच कहन दी तौफीक अता फरमाए, फिर सानू बयान करके सुन के अमल दी सादत अता फरमाए। अहले सुन्नत व जमात दा मौक़िफ़ में पहले पेश कर दिया। नमाजी दियां अमूमन 3 हालतां हुंदियां ने, या नमाजी अकेला अदा करदा है या जमात नाल अदा करदा है। जमात नाल अदा करे तो फिर उस दियां 2 कंडीशनां हुंदियां ने, या इमाम हुंदा है या मुक्तदी हुंदा है। यानी या अकलिया नमाज अदा करेगा मुनफरिदी नमाज, या मुक्तदी बन के नमाज पढ़ेगा, या इमाम बन के नमाज अदा करेगा। अहले सुन्नत व जमात दा मौक़िफ़ ये है, अकीदा ये है कि जदों नमाजी मुक्तदी होवे उस वक्त उसनू सिर्फ सूरा फातिहा नहीं, किरात नहीं करनी, इमाम दी किरात है, मुक्तदी दी किरात है। खाओ जारी नमाजा होन, जिस तरह के मगरिब इशा फजर, यानी इमाम साहब बुलंद आवाज नाल किरात करन, खास सिर्री नमाजा होन जिस तरह जोर है असर है, इमाम साहब आहिस्ता आवाज दे अंदर कुरान मजीद दी किरात करन। दुआ सूरतां दे अंदर अहले सुन्नत व जमात अहनाफ दा ये मौक़िफ़ है कि इमाम साहब जदों किरात शुरू करते ने
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तो लैके रुकू करन तक मुक्तदी इमाम दे पिछे किरात नहीं करे। मुक्तदी होने की हैसियत दे नाल किरात नहीं करेगा, लेकिन इमाम है तो फिर भी किरात करेगा। मुनफरद है यानी तन्हा अकेला नमाज अदा कर रहे तो फिर भी किरात करेगा। किरात दी छूट सिर्फ और सिर्फ ये है कि इमाम दे पिछे जदों नमाज अदा करनी है तो फिर उन्हें किरात नहीं करनी, इमाम दी किरात ते एतबार करना है। और इस अकीदे दे जेड़े मुखालिफ लोग ने वो कहते हैं कि नहीं जी, हर हालत के अंदर सूरह फातिहा पढ़ना लाजिम है, जरूरी है, फर्ज है। खा नमाजी अकलिया नमाज अदा कर रहे हैं फिर भी सूरह फातिहा पढ़ेगा, मुक्तदी है फिर भी पढ़ेगा, इमाम है फिर भी पढ़ेगा। अगर नहीं पढ़ेगा सूरह फातिहा तो उसकी नमाज नहीं होएगी, उसकी नमाज रद्द हो जाएगी, उसकी नमाज जाया हो जाएगी। नमाज उस वक्त कबूल होएगी जदों मुनफरद भी, मुक्तदी भी, इमाम भी सारे सूरह फातिहा पढ़ें। इतनी बात समझ आ गई। खुलासा इस गुफ्तगू का यह है कि साडे नजदीक मुक्तदी नहीं पढ़ेगा, वो कहते ने मुक्तदी भी पढ़े। दो अरफा च अगर बात नू खत्म करिए, खुलासा बयान करिए, उसकी वजह है वो कहते ने कि सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है, पूरी किरात नहीं, सिर्फ सूरह फातिहा। उन्हां दा नजरिया है कि सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है, क्योंकि बुखारी शरीफ के अंदर, तिरमिज़ी शरीफ के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर रिवायात मौजूद ने। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, भी कोई भी नमाज सूरत फातिहा तो बगैर नहीं। ये रिवायत पेश कर दे कि जदों तक सूरह फातिहा ना पढ़ ली जाए उस वक्त तक नमाज नहीं। सरकार ने ये नहीं वंड फरमाई कि मुक्तदी न पढ़े, इमाम पढ़े, मुनफरद पढ़े। वो आबाबे कहते हैं कि जिस हालत विच भी नमाजी है, जदों भी नमाज पढ़ेगा, जिहड़ी भी नमाज अदा करेगा, खाओ नमाज़े जनाज़े ही क्यों ना होवे, उसदे विच सूरह फातिहा पढ़ेगा, फिर नमाज अदा होवे। वो कहते हैं जी ये जिहड़ा ला दा लफ्ज़ है ना, समझ आ रही ना मेरी? ये ला दा मतलब हुंदा है ला नफी जिन्स वास्ते हुंदा है, उलमा ही जान सकते हैं, मैं तुहानू समझाने की कोशिश करांगा। वो कहते हैं ला सलाता, ला दा मतलब है कोई भी नहीं, सलाता नमाज, नमाज कोई भी नहीं हुंदी इल्ला मगर बिफातिहतिल किताब, कुरान मजीद दी सूरह फातिहा पढ़न नाल। यानी पढ़नी है तो फिर नमाज होनी है, जे सूरह फातिहा तिलावत नहीं करनी तो नमाज नहीं होनी। उन्हां दे नजरिए ते जिस शै तो बगैर नमाज ना होवे, यकीनी बात है वो फिर फर्ज होवेगी, वो चीज लाजिम है, वो वाजिब है, जरूरी है। उन्हां दा नजरिया ते साडा नजरिया है कि तुसा हदीस पाक पढ़ी है लेकिन कुरान मजीद नू नहीं पढ़िया। हदीस पाक दे यही लफ्ज ने, लेकिन ये ला तू फर्ज साबित नहीं हुंदा, ला सलाता तू फर्ज साबित नहीं हुंदा। असी कुरान मजीद पढ़ने आ, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, पढ़िए कुरान शरीफ। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फक़रऊ मा तयस्सरा मिनल कुरान,
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कुरान चो जितना तुसी आसानी दे नाल पढ़ सकते हो, कुरान मजीद 30 सिपारियां दा नाम है, सिर्फ सूरह फातिहा दा नाम नहीं। कुरान मजीद 30 सिपारियां दा नाम है, 114 सूरतां दा नाम है, 540 रुकुआं दा नाम है, 6666 कमो बेश आयात दा नाम है। मेरे अल्लाह ने फरमाया जदों तुसी नमाज दे विच खड़े हो जाओ, जितना आसानी दे नाल, जितना सहूलत दे नाल इजीली कुरान पढ़ सकते हो, उन्ना कुरान पढ़ लो। जिन्ना पढ़ सकते हो आसानी नाल पढ़ो, मैं अल्लाह कबूल फरमा लवांगा। अल्लाह दे कुरान ने पूरे कुरान दी हदबंदी लगाई है, अलहम्द दी अलिफ तो लैके वन्नास दी सीन तक। फरमाया जिन्ना भी कुरान तुसी पढ़ना चाहो। हुण कोई बंदा ये कह सकदे नहीं जी ये ते वैसे आम रूटीन विच कुरान पढ़न दी बात है, लेकिन हुण एक गल ते दसनी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान आप ते उतरे या मुफस्सिरीन किराम ने जिन्हां ने अहादीस नूं पढ़िया। मुफस्सिरीन किराम अल्लामा इब्ने कसीर नूं पढ़ के वेखो, अल्लामा कर्तबी नूं पढ़ के वेखो, अल्लामा तिबरी नूं पढ़ के वेखो। आप फरमाउंदे ने ए जिहड़ा हुक्म अल्लाह ने फरमाया है कि थोड़ा बहुता भी कुरान पढ़ लो फर्ज अदा हो जाएगा। एक इस वास्ते है फरमाया फिस्सलाते, ये आम रूटीन च नहीं, अल्लाह ने नमाज दा जिक्र फरमाया है कि जदों तुसी नमाज अदा करो कुरान किसी जगह तो भी पढ़ोगे फर्ज अदा हो जाएगा। कुरान दी इस आयत तो उन्हां हदीस पाक चो फर्ज साबित कीता, असी कुरान चो फर्ज साबित कर रहे हैं। असां कित्थों फर्ज साबित कर रहे हैं? कुरान मजीद। कुरान मजीद दे अंदर अल्लाह करीम ने फरमाया भाई पूरे कुरान चो पढ़ लो। अच्छा उन्हें क्या भाई नहीं सिर्फ सूरत फातिहा, ते अल्लाह ने फरमाया नहीं सिर्फ सूरत फातिहा नहीं, 114 सूरतां चो कोई सूरत पढ़ लो। असी कहने भी कुरान दा हुक्म आम है पूरे कुरान ते, तुसा कुरान चो सिर्फ सूरत फातिहा नू खास कीता है। ते खास कुरान खास तां हुंदा है कुरान दा हुक्म जदों कुरान दी आयत पेश की जाए। असी कुरान पेश करने आ, तुसी हदीसे पाक पेश करते हो, मजा ते ताई तुसी कुरान चो साबित करो कि सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। असी कुरान चो साबित कर रहे हैं, लेकिन वो अलहम्द तो अलिफ तो लेके वन्नास दी सीन तक पूरा जोर लगा लवन सूरह फातिहा नू कुरान चो फर्ज साबित कर सकदे नहीं। सूरत फातिहा नू कुरान चो फर्ज साबित कर सकदे नहीं जी। असी हदीस पाक पढ़िए, मैं क्या असी हदीस दे इनकार करने वाले नहीं, असी हदीस पाक नू भी मनने आ, लेकिन असी कुरान दा शान चू के आला अरफ है जिहड़ा हुक्म कुरान विच आया है उस नू असी कहने आ ओ फर्ज है। जिहड़ा हुक्म हदीस पाक चो साबित हो रहा है उस नू असी वाजिब कहने आ। उस नू की कहने आ? वाजिब कहने आ। भाई कुरान चो जेड़ी चीज साबित है वो मुतलक कुरान पढ़ना है वो फर्ज है। हदीस पाक चाहे सूरह फातिहा तो बगैर नमाज अदा नहीं हुंदी, हदीस च जेड़ा ये हुक्म साबित हो रहा है ये वाजिब है। अच्छा तुसा कहंदे हो भाई सिर्फ सूरत फातिहा फर्ज है, लेकिन अगर हदीस पाक पढ़िए ना ते मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 मुख्तलिफ मकामात ते ऐलान फरमाया है। ये रिवायात मुस्लिम शरीफ दे अंदर भी मौजूद ने, इब्ने माजा शरीफ दे अंदर भी मौजूद ने। सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलाता इल्ला बिकिरातिल फातिहतिल किताबी फसाइदन
दूसरी जगह ते फरमाया वमा ज़ादा, मेरे नबी ने ला सलात तो बाद सिर्फ सूरा फातिहा दा जिक्र नहीं फरमाया। मेरे आका ने फरमाया कोई नमाज पूरी नहीं हुंदी जदों तक सूरा फातिहा ना पढ़ लो ते नाल सूरा फातिहा दे दूजा कुरान ना पढ़ लो। उन्हां बेलियां ने मुस्लिम शरीफ शाया की थी कराची तो ते ये जेड़ा लफज है ना फसाएदन, ये लफज ही हटा छड़े। उन्हां आख्या भी ये फसाएदन वाला लफज ही मुकाने आ क्यों जे ते फसदे पे ने। ते सरकार ने फरमाया भी सूरह फातिहा पढ़ो ता नमाज होसी, अगर उन्हां दे मुताबिक समझिए थे। हुण उन्हां दी गल मैं पिया करना, लेकिन मेरे आका ने गल सूरह फातिहा तक नहीं रखी। फरमाया फसाइदा सूरा फातिहा तो बाद कोई और सूरत पढ़सो या कुरान मजीद दियां छोटियां 3 आयात या कुरान मजीद दी एक बड़ी आयत पढ़सो ता नमाज होसी। अगर वो बाद वाली न पढ़सो सिर्फ सूरा फातिहा पढ़सो ता भी नमाज नहीं होनी, ते जे बाद वाली पढ़ो ते सूरा फातिहा न पढ़ो फिर भी नमाज। उन्होंने असीं अर्ज करने आ उन्हां संगियां बेलियां नूं बई फिर जिहड़ी सूरा फातिहा तो बाद सूरत आखो ना वो भी फर्ज है, आखना ते चाहिए ने वो भी फर्ज है। जदों हदीसे पाक ला सलात इल्ला बिफातिहतिल किताब आया है या फसाइदन आया है, तुसी सूरह फातिहा नूं फर्ज आख दियो, लेकिन हदीस दे अगले हिस्से नूं फर्ज क्यों नहीं आखदे? नहीं आखदे। उन्हां सिर्फ जोर सूरह फातिहा ते लाया जी सूरा फातिहा फर्ज है। मैं क्या कबो ना फिर नाल इन्ना आतीना भी फर्ज है, कुल हुवल्लाहु अहद भी फर्ज है। ये पूरे कुरान दियां जिहड़ियां आयतां नाल पढ़दियां ने वो भी फर्ज ने। ते जे अगर नहीं मनदे ते फिर हदीस पाक विच दोवें हुक्म होवन, एक ते अमल पे करने हो एक छोड़ दे पे हो, एक ते अमल कर रहे हो एक छोड़ रहे हो। ते साडे हाल वेखो असी दोवां हदीसां ते पूरी हदीस पाक ते अमल कर रहे हैं। असी कहने आ कुरान चो चूंकि किरात साबित है ते सिर्फ कुरान पढ़ना फर्ज है। सूरह फातिहा हदीस पाक तो साबित है, फातिहा भी वाजिब है, नाल जेड़ी सूरत मिलाउणी है वो भी वाजिब है। असी पूरी हदीस पाक ते अमल कर रहे हैं भाई सूरह फातिहा भी वाजिब ते सूरह फातिहा तो बाद जिहड़ी है असी अमूमन पढ़दे हां कुल हुवल्लाहु अहद, साडे बुजुर्ग ही पढ़दे हैं, ये पढ़ना भी फिर असी वाजिब करार देंगे। असी ते हुक्म इको जिहा रखिया, जिहड़ी चीज कुरान चो साबित हुई है वो सिर्फ कुरान पढ़ना है। हाँ हुण ये मसला मैं अर्ज कर दिया, अगर कोई आदमी नमाज अदा कर दे सूरह फातिहा पढ़ना भूल जाता है, जान के वाजिब तरक करिए ते नमाज होंदी है। सूरह फातिहा वाजिब है, नाल मिलान वाली सूरत भी वाजिब है। अगर जान बुझ के छोड़ दे सा कोई एक सूरत सूरह फातिहा छोड़ दे या बाद वाली सूरत पढ़ांगे ते नहीं होगी, कोई वाजिब भी छोड़िए। लेकिन अगर भूल के साडा नजरिया भूल के सूरह फातिहा किसी को रह जाता है, वो सिर्फ अगली सूरत पढ़ छड़ दे, सूरत फातिहा रह जाती है, सजदा साहब करसी याद उसी सजदा साहब करसी उसकी नमाज हो जाती। वो आखते नमाज होसी ही नहीं क्यों जे फर्ज रह गया, उन्हां ते साडे फर्क ही है। वो कहते नमाज हुंदी ही नहीं फर्ज रह गया। असी कहने आ जे अगर भूल के नमाज दे विच सूरह फातिहा या अगली सूरत रह जाए ते फिर सजदा साहब करांगे ते नमाज हो जाए। हुण ओ जिस दा ज्यादा जोर लांदे न ला सलाता, भाई ला आया है इस वास्ते नमाज बिल्कुल मुकम्मल तौर ते खत्म है। असी अर्ज करने आ फिर मेरे नबी ने हदीस पाक के अंदर दूसरे मकाम ते फरमाया ला ईमान
लिमल्ला इमानत लहू। मेरे आका ने फरमाया जिस दे कोल अमानत रखी जाए वो अमानत दा अमीन ना बने, इमानत दे अंदर खयानत करे उसदा ईमान नहीं है। क्या तू फतवा देगा कि जेड़ा इमानत विच खयानत करे वो काफिर हो जाता है, उसदे कोलों बिल्कुल ईमान खत्म हो जाता है। तू भी कहेगा नहीं इमानत विच खयानत करेगा उसदा गुनाह ते ओनू मिलेगा, उसदा ईमान मुकम्मल नहीं होवेगा लेकिन वो ईमान वाला होवेगा। इसी तरह मेरे आका ने फरमाया ला ईमाना लिमल्ला अहद लहू। जेड़ा वादे नू पूरा नहीं करता उसका भी ईमान कोई नहीं। क्या कोई बंदा ये फतवा दे सकता है कि किसी ने अगर वादा पूरा नहीं किया वो काफिर हो गया है, ओदा ईमान खत्म हो गया है? नहीं, कोई फतवा नहीं देगा कि इस अमल के अंदर कमजोरी है, दिल विच ईमान ते मौजूद है। इवें मेरे आका ने फरमाया है ला ईमाना लिमल्ला महब्बत लहू। ओ जिदे दिल विच प्यार न होवे ओ भी ईमान वाला नहीं। अल्लाह रसूल दा प्यार ना होवे ओ ईमान वाला नहीं, ते फिर तुहां असीं आखिए बे काफिर हो? नहीं जी, ईमान इस तो अक्साम भाई ईमान कामिल नहीं, ईमान है सही लेकिन ईमान मुकम्मल नहीं। भाई वादा पूरा नहीं किया ईमान है लेकिन ईमान मुकम्मल नहीं। ते भाई सरकार ने ते ओही ला इत्थे भी जिक्र फरमाया, जेड़ा ला सलाता ते जिक्र है ओही ला ईमान ते जिक्र। जो सलाता तो पहले ला आया है वही ला ईमान तो पहले आया है। तू आंदा नमाज हुंदी ही नहीं ते ईमान दी गल हुंदी है ते आखदा ईमान हुंदा है बंदे। नमाज दी बात आए ते कहने भी नमाज हुंदी ही नहीं, क्यों? पीछे ला आ गया है। ते जिथे ला ईमान आ जाए आखदे नहीं ईमान ते उसदे दिल विच हुंदा है। मैं क्या असी भी कहने आ ये ला सलात ते जदों ला आ जाए ना असी भी कहने बंदा नमाज ते हुंदा है, फिर नमाज कामिल नहीं हुंदी। नमाज हो जाती है पर कामिल नहीं हुंदी। ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब दा मतलब है ला सलाता कामिलुन, कि नमाज मुकम्मल ना होसी। इस वास्ते ये फर्ज वाली गल जिहड़ी है ना तुहाडी बई नमाज विच सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है, ये अल्लाह दे कुरान ने तुहाडे इस कौल नू झुटलाया है। अल्लाह दे कुरान ने दसिया है बई नमाज दे विच कुरान पढ़ना फर्ज है। मुस्तफा ने दसिया है सूरह फातिहा पढ़ना भी वाजिब है, नाल वाली सूरत पढ़ना भी वाजिब है। इन्नी गल समझ आ गई? सिर्फ मैं फर्ज दी गल कीती हाले तक। बई वो कहंदे ने फर्ज है, असी कहने आ वाजिब है। हुण अगली बात उन्हां दा अकीदा है कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस पाक के मुताबिक इमाम दे पिछे मुक्तदी भी नमाज अदा करसी। वही बात ला सलाता नू पेश कर देनी क्योंकि सरकार ने फरमाया। ते मैं पहले अर्ज कीते सी आखदा फिर अगली सूरत भी नाल रखी। लेकिन साडा नजरिया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमूदात दे मुताबिक जदों इमाम कुरान मजीद दी किरात कर रहा होवे अलहम्द तो लैके रुकू तो पहले तक, रुकू दी तकबीर तो पहले तक जदों इमाम पढ़ रहे होवे मुक्तदी नू पिछे खामोश रहना चाहिए। मुक्तदी नू पिछे खामोश रहना चाहिए। हुण आखसन जी तुसी कित्थों हदीस पाक कड्डी? मैं मुस्लिम शरीफ पेश करन लगा। मैं सियासता जो पहली हदीस पाक पेश करन लगा इस हवाले नाल कि इमाम चलो पहले पर असी कुरान नू ढेर मनण वाले पहला कुरान पढ़ लेंगे, हदीस पाक बाद विच पेश करने हैं। मेरे अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया वईदा कुरियल कुरान फस्तमिऊ लहू व अनसितू लअल्लकुम तुरहमून।
ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया जदों भी तुहाडे सामने कुरान पढ़िया जाए व इज़ा कुरियल कुरान जदों कुरान मजीद की तिलावत की जाए फस्तमिऊ लहू कन धर के तवज्जो दे नाल कुरान मजीद नु सुनो व अनसितू और चुप रहो लअल्लकुम तुरहमून जदों कुरान सुनोगे तवज्जो दे नाल समात करोगे खामोश रहोगे अल्लाह तुहाडे ते रहम फरमाएगा। ये बड़े मुश्किल मौजू होंगे जुम्मियां ते घट वध तुसां सुने होने लेकिन मैं बड़े आसान करके कोई वंड बना के तुहाडे सामने पेश पिया करना अल्लाह करे कोई गल समझ आ जाए तो इस वास्ते सुभान अल्लाह आखसो तो मैनूं खुशी हो सी भी सोहना सुनदे पे ने अल्लाह खुश रखे। अल्लाह करीम ने फरमाया भी जदों कुरान की तिलावत की जाए कुरान पढ़िया जाए तो तवज्जो दे नाल समात फरमाओ और खामोश रहो। अच्छा ये जिहड़ा खामोश रहना है ना इदी तशरीह फिर कुरान विचों ना कर लई अनसितू दी तशरीह फिर कुरान जो करने हैं 29 सिपारे अंदर अल्लाह करीम ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जदों हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अल्लाह दा कुरान सोने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने मुकद्दसा ते नाज़िल कर देने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल दा कुरान तवाफ करन आंदा है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी जल्दी कुरान पढ़दे ने अगे जिब्रील पढ़दा है मेरे आका भी पढ़दे जांदे ने किधरे मैनू भूल न जावे। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही सोनिया आराम दे नाल जिब्रील नु सुन लिया करो जिब्रील नु सुन लिया करो या अल्लाह किधरे भूल न जावा। फरमाया सोनिया सुनना तेरा काम है तेनू याद कराना साडा काम है। अच्छा इत्थे अल्लाह ने फरमाया ला तुहर्रिक बिही लिसान का सोने अपनी जबान नहीं हिलानी अपनी जबान मालूम होया सुनन ते खामोश रहन दा नजरिया ये है कि बंदा जुबान ना हिलावे ते जिथे जुबान हिलान दी इजाजत नहीं उत्थे पूरी सूरह फातिहा पढ़न दी किवें इजाजत हो सकती। ठीक है जी फरमाया सूरह फातिहा इमाम दे पीछे जदों पढ़नी है ना व अनसितू खामोश रहना है और कुरान दसदा है खामोश बंदा उस वक्त हुंदा है जदों लब भी हरकत न करन ते जुबान भी हरकत न करे उस वक्त हुंदा है इनसात अनसितू। अल्लाह फरमांदा है फिर तुहाडे ते रहम कीता जासी। हुण तवज्जो फरमाओ इस ये आए करीमा भी नमाज वास्ते बंदे दे ज़हन च आंदा है ना जी वैसे खामोश रहना वाजिब है कुरान पढ़िया जाए नहीं जी नहीं ये नमाज वास्ते नहीं नमाज तो इलावा है जी अगर नमाज तो इलावा मनिए तो मैं जुमे दी नमाज सलाम तो पहले ही इत्थे मुसल्ले ते बह के अलहमद शुरू करने अलहमदुलिल्लाह हाफिज भी हाँ ते 2-4 सिपारे शामा ताईं पढ़ छड्डां ते तुसी बैठे रहो भी वाजिब है सुनना। फिर अगर मफहूम ही होवे ते फिर ते है जिथे जदों भी कुरान पढ़िया जाए कोई पढ़ रहे होवे ते जाओ ही नहीं बह जाओ उत्थे सुनन लग पवो भाई ये आयत आम हालात विच नहीं आम ते कारी साहब पढ़दे पे होन ते नाल उठ के बंदा जा सकदा ते अल्लाह दा हुक्म है फस्तमिऊ लहू कान धर के सुनो व अनसितू और खामोश रहो मतलब में ये आम हालात दी गल नहीं ये नमाज दी गल है। सारे मुफस्सिरीन किराम ने इस आयत दी तहत गो ये सूरत मक्की है लेकिन आयत मदनी होण दा उलमा ने लिखिया है और दसिया है कि ये हुक्म नमाज वास्ते भी इमाम पढ़े ते तुसी पीछे खामोश होके खलो इमाम पढ़े ते तुसी पीछे खामोश होके खलोवो ते इमाम नु सुनो। या अल्लाह क्यों फरमाया ये अमल तुसी करसो ना फरूकिया मस्जिद ते मैं अल्लाह तुहाडे ते रहम फरमाए। हुण मैं इस दी ताईद मुस्लिम शरीफ दी हदीस पाक
इस दी ताईद ए कुरान अल्लाह दे कुरान तो एक गल तुहानू मैं दसी कि नमाज विच जदों इमाम किरात करे इमाम दे पिछे मुक्तदी बोल पवो खामोश रासी और गौर नाल सुनसी ठीक है। हुण आओ बरादरान गिरामी कदर हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी ने आप फरमाते ने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम बिही तेरे मेरे लजपाल नबी ने इरशाद फरमाया इमाम इसी वास्ते बनाया जाता है कि इमाम दी पैरवी कीती जाए। इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम बिही फरमाया इमाम इसी वास्ते हुंदा है कि पिछे खड़े होने वाले उसकी पैरवी करन। या रसूल अल्लाह पैरवी दा अंदाज की है फरमाया इदा कब्बरा फकब्बिरू जदों इमाम तकबीरे तारीमा कवे अल्लाहु अकबर मुक्तदियां नु भी चाहिदा है अल्लाहु अकबर कवन। फिर फरमाया वइज़ा कारा फअनसितू दोवे जुमले कुरान चो भी पढ़न लगा इस हदीस चो भी रब्बुल आलमीन ने फरमाया वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहु व अनसितू फरमाया व अनसितू। मदीने वाले ने भी फरमाया है इज़ा करा फअनसितू जदों इमाम किरात करे तुसी चुप हो के सुनो। अल्लाह ने भी फरमाया अनसितू मुस्तफ़ा करीम ने भी फरमाया खामोश हो जाओ भी खामोशी नाल सुनो तो नहीं आख्या सुभान अल्लाह तो खामोश हो मैं मसले दी गल पे कर फअनसितू खामोश हो जाओ खामोश होके इमाम दी किरात नू तुसा सुनो। अच्छा हुण जे इमाम ते मुक्तदी इकट्ठे पढ़दे हुंदे ना ते सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहड़ा अगला जुमला इरशाद फरमाया फरमाया इज़ा क़ालल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन जदों तुहाडा इमाम आखे ना गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन ते तुसी फिर आमीन आखो। ये जिहड़ा काला दा लफ्ज़ है ना ये वाहिद वास्ते अगे है कूलू जमा वास्ते फरमाया गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन हकल्ले बंदे आखनी है इमाम आखनी है गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन इमाम आखसी तुसा आखसो आमीन तुसा कहसो आमीन। ए सरकार दी हदीस पाक दे इस हिस्से तो भी पता लगदा है एक ते फानसितू तो भी पता चलिया भाई इमाम पढ़े ते खामोश हो जाओ ते इत्थे भी पता चलिया पढ़ना तुसा नहीं पढ़ना इमाम है तुहाडी ड्यूटी सिर्फ आमीन आखना है। ये हदीस पाक जिथे भी आ गई इदा क़ारा अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन पर दिल च साडे नमाज़ी भी कई बारी ते मैं जुम्मे दे मौके ते भी पिछे आमीन कोई एक आध बंदा कोई उन्हां विच छोड़िया हुंदा है बई सुनिया हनफियां दी मस्जिद विच भी जाके उच्ची अमीन आख्या है तुहानू 100 रुपया इनाम देसी वो कहीं आके आख नहीं इस वास्ते तुसा उन्हां नाल न रले करो दिल विच आमीन आखे उच्ची आवाज नाल आमीन नहीं ये फिर आमीन दा अगे आउंदा है मसला ते मैं अर्ज करना हाले ते मैं वदा फातिहा खल्फल इमाम किरात खल्फल इमाम। अच्छा इस हदीस पाक फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वइज़ा क़ाल गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन फ़क़ूलू आमीन
राकिईन व इज़ा रका जदों इमाम रुकू करे फरकाओ तुसा भी रुकू करो। फिर फरमाया व इज़ा काला समी अल्लाहु लिमन हमिदा फकूलू अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द। और कितनी रिवायात चाहे फरमाया कूलू रब्बना लकल हम्द। तो इस तरह पढ़ लो ठीक है, अल्लाह दी हम्द अल्लाह दी तारीफ है। बरादराने गिरामी कदर उस जगह ते भी फरमाया है लोगों समी अल्लाहु लिमन हमिदा। ये कहना इमाम दी ड्यूटी है, रब्बना लकल हम्द कहना तुहाडी ड्यूटी है। वक्त बड़ा शार्ट हो गया, बल्कि हो ही गए। क्या असी अद्धे नाल भी थोड़ा मौजू पेश किया। चलो अगली बात इस जगह ते कहणगे ये रिवायत है जाहरी नमाज़ां वास्ते। चलो मन लेने भाई जारी जदों इमाम साहब उच्ची आवाज नाल तिलावत करते ने उस वक्त ते पिछे चुप रहना चाहिए, पर जदों इमाम साहब पढ़ते ही कोई नहीं, उच्ची आवाज नाल तुहानू सुनींदे ही कोई नहीं, ते फिर तुसी चुप क्यों रहिंदे हो? फिर तुसी सूरा फातिहा नहीं पढ़ते, ते फातिहा ते अल्लाह ते बंदे दे दरमियान तकसीम है, वो बड़ी लंबी रिवायत है, उस पासे मैं हुण नहीं जांदा। ते ये क्यों करदे हो? मैं क्या ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हुक्म है। बरादराने गिरामी कदर मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दी नमाज अदा फरमाई है। रावी रिवायत करने वाले कहते ने सल्ला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़्ज़ुहरा, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दी नमाज अदा फरमाई। फ़क़रा रजुलन सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। हुण जोर दी नमाज विच उच्चा ते नहीं पढ़िया जांदा ना, पिछे कोई बंदा खलो के सब्बिहिस्म रब्बिकल आला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वाली मुक्तदी सूरत पढ़न लग पिया है। मेरे नबी इमामत करा रहे ने, मुसल्ला इमामत तशरीफ फरमा ने, जदों उन्हें सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़िए फलम्मा सल्ला क़ाल मन क़रा सब्बिहिस्म रब्बिकल आला। मेरे नबी ने सलाम फेरिया है। मेरे मुस्तफा ने फरमाया भी तुहाडे चो कौन आई जिहड़ा मेरे पीछे सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ रहा है? और एक जगह ते सिर्फ इको बारी पूछिया है, ओ बंदा खामोश रहा। मेरे नबी ने दोबारा पूछिया है कौन है जिन्हें सब्बिहिस्म रब्बिकल आला पढ़ी है? ओ बंदा खामोश रहा। तीसरी मर्तबा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछिया कौन है जिन्हें पढ़ी है? ओ बंदा अगे होया, उन्हें क्या हुजूर मैं पढ़ी है। हुण इत्थे साडे जिहड़े मुखालफीन ने ओ कहंदे ने जी उन्हें उच्चा पढ़िया ही, जे मेरे नबी ने सुनिया है उन्हें उच्चा पढ़िया सी। मैं क्या जी उच्चा पढ़िया हुंदा ते चलो ओ नहीं बोलिया, जदों नबी ने पूछिया है ओदे नाल वाला दसदा हुजूर इन्ने पढ़िया है। ये ते हो ही नहीं सकदा ना कि सरकार पुछण ते साहबी खामोश ते जे उच्चा पढ़िया हुंदा ते नाल वाले ते सुनिया होना ही, ते उन्हें कहना हुजूर है। ये भी पता चलिया कोई नान पढ़दे पढ़न वाला कोई हिक आई, कोई बाहरों बंदा आया ही, वरना सहाबा दा तरीका है आई सरकार तिलावत फरमा रहे होना ते सहाबा खामोशी नाल सुनिया कर दे। जेड़ा आज साडा तरीका है अल्हम्दुलिल्लाह। इस वास्ते बुलंद आवाज नाल नहीं सी पढ़ रहे, बुलंद नाल पढ़दा ते नाल वाला बंदा नाल वाले साहबी रसूल जरूर दसदे। तिथों भी पता चलिया जी एक बंदा ते लगदा किधरे देहात चों आराब चो आया जिस जी गल सुनिए तेरे मेरे अकीदे दी दूसरी बात है भी पता चली जे उसने उच्चा नहीं पढ़िया और यकीनी बात है बुलंद आवाज दे नाल जहरन नहीं पढ़िया। क्यों जे पढ़दा ते नाल वाले सुनदे ने ते जे दिल विच पढ़िया है ते मन जाना मेरा नबी ओ है जेड़ा दिलां दियां भी जानदा है।
जिंदाबाद जिंदाबाद। इस वास्ते असी कहने तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हुजूर, हर एक हर्फ तमन्ना हुजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हुजूर। और बरोज़े हश्र शफाअत करेंगे वो चुन चुन के, क्यों कि हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर। और बुखारी दी रिवायत है, मेरे नबी ने फरमाया है अपने गुलामां नो, वल्लाही मा यख्फा अलैय रुकूउकुम वला खुशूउकुम व इन्नी लअराकुम मिन वराए ज़हरी। ये भी बुखारी चाया है, मेरे नबी ने अल्लाह दी कसम खा के ऐलान फरमाया है, फरमाया मेरे साहबा अल्लाह दी कसम है, मैं मुहम्मद तुहाडियां रुकूआं नू भी जानदा वा, तुहाडियां दिलां दियां हालतां नू भी जानदा, दिलां दी हालतां नू भी जानना वा। फरमाया इन्नी लअराकुम मिन वराए ज़हरी, मैं मुसल्ले ते खड़ा होवां, मेरियां निगाहां सजदे वाली जगह ते हुंदियां ने, पर ए ना समझिया है सिर्फ उत्थों वेखना, निगाह उधर हुंदी है, वेखदा तुहाडे वल हां। तमाम हाल दिलों हुजूर मेरे सरकार ने इरशाद फरमाया उस बंदे नू, अच्छा तू पढ़दा पिया जी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पढ़ रहा सी। मेरे आका ने फरमाया ताइयों मेरी किरात विच खलल पैदा हो रहा, मेरी किरात विच तुसी आमीन होले आकी करो, साडी किरात विच भी खलल बन वैंदा ने। अच्छा सरकार इस तो पता चलिया भी जेड़े पिछे पढ़न ते इमाम दी किरात विच, फिर इमाम भी होवे नबियां दा इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन। अच्छा एक रिवायत सिर्री नमाज़ां दे हवाले ने, और इस तरह बहुत सारी रिवायात। एक मर्तबा एक आदमी ने फजर दी नमाज मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे पिछे अदा करन दा शर्फ हासिल कीता है। फजर दी नमाज विच उन्हें पिछे पढ़ना शुरू किया। मेरे आका ने सलाम फेर के फरमाया माली उनाज़िल कुरान, ओ लोगों तुहाडी वजह तो मैनू तनाज़ा पैदा होया है, कुरान पढ़न दे अंदर कोई मेरे पिछे पिया पढ़दा है। उन्हें क्या हुजूर मैं पिया पढ़दास। मेरे नबी ने फरमाया तैनू नहीं पता मन कान लहू इमामुन फइन्न किराअतहू लहू किराअतुन। इब्ने माजा शरीफ दे अंदर सियासता दे अंदर हदीस है। मेरे नबी ने फरमाया तैनू नहीं पता जिसदा कोई इमाम होवे, इमाम कुरान पढ़े, इमाम दा पढ़ना ही मुक्तदी दा पढ़ना बन जाता है।
इमाम दी किरात ही मुक्तदी दी। तेरे मेरे इमाम इमामा दे इमाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह कोल बंदे इसी गल ते मुनाजरा करन। ये मेरी आखिरी बात है। वैसे इस हवाले नाल बहुत ज्यादा मेरे कोल मवाद है, मैं बड़ा पढ़े पेश कर सकदा सी। फिर आइंदा जुमा तुहाडे ज़ौक नूं तकदे आ, माशाअल्लाह तुसां बड़ा सोहना सुनिया। मैं आइंदा जुमा कुछ जिहड़ियां सहाबा दे अकवाल और आमाल ने इस हवाले नाल फातिह खलफल इमाम नाल जेड़े पिछे पढ़दे ने उन्हां दा की हाल होना है वो इंशाअल्लाह पेश करसां। आमीन। और साथ एक वितर वाला भी बड़ा मसला है और नमाज जनाजा सूरह फातिहा पढ़ने वाला भी। ये 3-4 मसले इंशाअल्लाह मैं अगले जुमा कोशिश करांगा वक्त दे अंदर पेश करां। आखिरी बात मेरी समाप्त फरमाओ। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह दी बारगाह दे अंदर लोग आए इसी बात ते मुनाजरा करन। बड़े बड़े उलमा आ गए, उन्होंने आख्या जी तुसी इमाम पिछे किरात नहीं करन देंदे, साडे नाल मुनाजरा करो। कोई एक इधरों बोलिया दूसरा इधरों बोलिया। आपने फरमाया भी इस तरह गुफ्तगू नहीं हुंदी। तुसी एक बंदा अपने चो जिस ते तुहानू एतमाद है एतबार है वो अपना नुमाइंदा बना, वो मेरे नाल गल करे, तुसी बैठे रहो सुनो। उन्होंने कहा बड़ी सोहनी गल तुसां कीती है, अकल दा तकाजा ही है। उन्होंने एक आदमी नू एक आलिम नू अपना नुमाइंदा बनाया। आपने फरमाया हुण इस ते एतबार है, सारे आख्या जी सानू एतमाद है। हुण इस दी गल उन्हें आख्या जी इस दी गल साडी गल, इस दी दलील साडी दलील, इस दी फतह साडी फतह, इस दी शिकस्त साडी शिकस्त। आपने फरमाया पर लिख दो तुसी शिकस्त खा गए हो। उन्हें आख्या जी किवें, हाले ते मुनाजरा होया ही नहीं ते असीं हार किवें गए हां। आपने फरमाया तुसी शिकस्त खा गए हो। क्यों? जे तुसी इन्ने बंदे आखदे पे हो भी इदा बोलना साडा बोलना है, तुसी चुप भी रहो। ए बोले ते तुहाडा बोलना, इसदी दलील तुहाडी दलील, इसदा पढ़ना तुहाडा पढ़ना, इदी फतह तुहाडी फतह, इसदी शिकस्त तुहाडी शिकस्त है। ते फिर मान जाओ ना जे तो इदा पढ़ना तुहाडा हो सकदा है ते मुहम्मद मुस्तफा दा पढ़ना सहाबा दा नहीं सी हो सकदा। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एन उन्हां नू खामोश कराया। ओ सिरा उन्हां सिर झुकाए ते लितरियां हथ ते ओ पे। इस वास्ते बरादराने गिरामी कदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जदों इरशाद फरमा देता ते रसूलुल्लाह दे सन फरमान ते भी एतमाद है, एतबार है, यकीन है ते सानू अपने इमामां ते भी एतबार हुंदा है। ओ पढ़दे ने असीं चुप करके पिछे सुणदे। खुलासा ए भाई सूरा फातिहा पढ़ना फर्ज नहीं है। अल्लाह दे कुरान ने फरमाया है फकरऊ मा तयस्सर मिनल कुरान। पूरियां 114 सूरतां 30 सिपारियां चो जिथों भी पढ़ो थोड़ा बहुता पढ़ ले सो फर्ज अदा हो। वैसी ये सरकार ने फरमाया भी नमाज कामिल नहीं होंदी, पूरी नहीं होंदी जदों ताईं सूरा फातिहा ते दूसरी सूरत नाल न मिलाओ। इन्हां नूं असीं वाजिब समझदे हां, मुतलक कुरान पढ़न नूं असीं फर्ज समझदे हां। ते फिर अल्लाह दे कुरान ने फरमाया इमाम दे पिछे खड़े होवो ते चुप करके खड़ा होना है, पढ़ना नहीं। फिर रसूलुल्लाह ने भी फरमाया इमाम इमामत कर रहा होवे इदा करा फांसितू, जदों ओ किरात करे तुसीं खामोश रहना है। फिर सरकार ने फरमाया बई जेड़ियां जोर ते असर दियां नमाज़ां ने इमाम पढ़दा सुनाई न देवे ते फरमाया फिर भी उदे ते यकीन करो उस दी किरात ही तुहाडी किरात बन गई। ए खुलासा है मेरी अज दी तकरीर दा। अल्लाह तुहानू तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। इंदा जो मैं इंशाअल्लाह फिर आमीन दे हवाले नाल और ये जिहड़ियां कुछ गल्लां इस हवाले नाल रह गईयां ने ओ और नमाज़े जनाजा ते ओ